अंजाम तक। क्राइम से अंजाम तक हमारे समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने का प्रयास है जिसमें अपराध के अंधकारमय पक्ष को देखा और समझा जा सकता है। इस चैनल पर हम आपको अपराध की गहराइयों में ले जाकर उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंजाम तक की पूरी कहानी दिखाएंगे। यहाँ पर आप जानेंगे कि कैसे एक अपराध का जन्म होता है और कैसे वो समाज पर असर डालता है, और अंत में कानून के शिकंजे में कैसे आता है। हर एपिसोड आपको एक नई दृष्टि देगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि न्याय की राह में कितनी मुश्किलें आती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कोलकाता रेप, मर्डर और इस केस की अनसुलझी रहस्यमयी घटना पर प्रकाश डालना है। तो क्यों हुई थी कोलकाता के लेडी डॉक्टर की हत्या? कौन है इस घटना के असली अपराधी? तो क्या इस केस में सिर्फ एक आदमी का हाथ था या कुछ और जो कोलकाता पुलिस और आरजीकर मेडिकल कॉलेज हम सबसे छुपा रहा है? तो क्या है पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी डिटेल्स से। तो पिछले 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक ट्रेनी डॉक्टर का उसी कॉलेज के सेमिनार हॉल में दुष्कर्म और हत्या का खौफनाक मामला सामने आया। पीड़ित लेडी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में बेहोशी की हालत में मिली थी। थोड़ी देर बाद ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अफसरों के मुताबिक पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स पर कई चोटों के निशान मिले। पीड़िता को लहूलुहान हालत में इमरजेंसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर सेमिनार कक्ष में पाया गया था। वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव शुक्रवार को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। पीड़िता का टूटा चश्मा पास में ही पड़ा था। 28 वर्षीय मृतक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। महिला के निजी अंगों, मुंह और आंखों के पास से चोट के निशान की पुष्टि हुई, जबकि उसके चेहरे, पेट, बाएं टखने, गर्दन, दाहिने अंगुली की अंगूठी और होठ पर चोट के निशान पाए गए। अधिकारियों ने कहा कि गर्दन के पास की एक हड्डी टूट गई थी, जिससे पता चलता है कि शायद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। घटना के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित के माता पिता से फोन पर बात किया और उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उसके पिता का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और इस वारदात में पाए गए सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव NS निगम ने अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस ने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर को कब्जे में ले लिया है, खासकर वो जो गुरुवार रात अस्पताल में ड्यूटी पर थे। इस मामले से वाकिफ अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल में घटना की जांच के लिए डीन डॉक्टर BN मुखर्जी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से CCTV फुटेज की जांच के बाद संजय रॉय नामक एक अस्थायी कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में जो खुलासा सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया। खुलासा यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर चला गया था और अगले रोज की तरह, जिस तरह से वो रोज डेली सोया करता था, वैसे ही वो रोज देर तक सोता रहा। जब सुबह देर से वो जागा तब उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो डाले, मगर उसके जूतों ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी। बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान उसके जूते मिले जिस पर खून लगा हुआ था और तब उसकी पूरी पोल खुल जाती। खुलासा यही है कि आरोपी नगर निकाय का स्वयं सेवक है। शुक्रवार को सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव शुक्रवार को अस्पताल के सेमिनार हॉल में बेहोशी की हालत में मिला था। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रेप के बाद हत्या की गई थी। महिला के निजी अंगों, मुंह और आंखों पर खून के निशान होने की पुष्टि हुई, जबकि उसके चेहरे, पेट, बाएं टखने, गर्दन,
दाहिने अंगुली की अंगूठी और होठों पर चोट के निशान पाए गए। अधिकारियों ने कहा कि गर्दन के पास की एक हड्डी टूट गई थी, जिससे पता चलता है कि शायद उसकी गला दबाकर मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है। पुलिस के अनुसार उसके खराब बर्ताव की वजह से 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। पुलिस के अनुसार उसके खराब बर्ताव से 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं, जबकि पिछले साल चौथी पत्नी की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर का शव मिलने के कुछ घंटों में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट आरोपी संजय रॉय पुलिस की मदद करने वाला सिविल वॉलंटियर था। वो अस्पताल में आता जाता रहता था और उस रात भी संजय रोज की तरह अस्पताल आया हुआ था। कहा जाता है कि जब वो अस्पताल में रोज की तरह आता था, उस रात भी वो उसी तरह से अस्पताल में आता है। वो अस्पताल में रोज आया जाया करता था और वो अस्पताल में पैसे लेकर मरीज को एडमिट भी कराता था, और उस रात भी उसने वैसा ही किया। कथित तौर पर कहा जाता है कि संजय ने एक तीमारदार के साथ बैठकर बहुत देर तक शराब पिया और फिर अस्पताल के अंदर एंटर हुआ। कथित तौर पर कहा जाता है कि चलते चलते चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल तक पहुंच गया, जहां महिला रे डॉक्टर को आराम करते हुए उसने देखा। और फिर क्या था दोस्तों, वो मौका देखकर लेडी डॉक्टर के ऊपर हमला बोल दिया और फिर पूरे 40 मिनट तक वो महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया। इस दौरान कब उसका हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गया और कब उसकी हत्या हो गई, उसे पता ही नहीं चला। इस दौरान महिला लेडी डॉक्टर ने अपने बचाव में हर वो प्रयास किया और आरोपी संजय उसका मुंह दबाकर लगातार रेप करता रहा। इसी बीच बचाव में महिला की गर्दन कब दब जाती है और उसके गले की हड्डी कब टूट जाती है, आरोपी संजय को इस बात का अंदाजा नहीं था और वह लेडी डॉक्टर मर चुकी थी। लेकिन नशे की हालत में रेप को अंजाम देने के बाद वो संजय रॉय अपने घर जाकर सो गया, लेकिन उसके गले में मौजूद ब्लूटूथ ने उसे पकड़वा दिया, क्योंकि जब सुबह डॉक्टरों की टीम और पुलिस की टीम आकर सेमिनार हॉल में पहुंचती है तो वहां संजय रॉय का ब्लूटूथ मिल जाता है। पुलिस ने वो ब्लूटूथ अपने कब्जे में ले लिया और अस्पताल परिसर में सभी डॉक्टरों और सहयोगियों के मोबाइल फोन से उसे कनेक्ट कराया जाता है, लेकिन ब्लूटूथ संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हो ना हो आरोपी संजय रॉय है। आगे की स्टोरी को हम पार्ट 2 सीरीज में लेकर आएंगे और इस घटना से जुड़ी आपको एक एक बारीक से बारीक बातें बताएंगे और आपको इस घटना से जुड़ी हर एक सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं इस घटना से संबंधित एक एक बातें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल क्राइम से अंजाम तक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस घटना से संबंधित सभी वारदातें और घटनाक्रम और क्राइम से जुड़ी एक एक कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक आप मुझे इजाजत दें।